मंचासीन समस्त आदरणीय विद्वत्गण, मंच के सम्मुख उपस्थित प्रथम और द्वितीय पंक्ति में समस्त आदरणीय महनीय विद्वान, माननीय निदेशक वैदिक विज्ञान केंद्र और इस अंतर्राष्ट्रीय संयोजक संगोष्ठी के आयोजक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, आयोजन सचिव प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी, समस्त प्रतिभागीगण और विद्यार्थी और मीडिया से आए जो भी लोग हैं, हम प्रयास करेंगे बहुत जल्दी समाप्त करने का। हालांकि चेयरमैन साहब से मैं जानना चाहूँगा कि बात किस माध्यम में की जाए। संस्कृत हम उतनी अच्छी बोल नहीं सकते, हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो the problem here is basically it is very difficult to finish this presentation in 10 minutes. The reason is the audience is not acquainted with the terminology and concepts that I am going to present. But I shall try. There are about 66 slides, so I will just keep on extending one after another. I don't know how much justified it would be. So, लेकिन धन्यवाद आपको सर, और हम प्रयास करेंगे 9:59 में ख़त्म करने का। There are three basic approaches for pollution control. One is shallow ecology based, other is deep ecology based, and third one is Vedantic ecology based. The second one is less heard, the third one is almost unheard, and that is based on basically Vedanta. सो दिस सैलो इकोलॉजी इज इन वोग। आजकल जो प्रैक्टिस में है वो सैलो इकोलॉजी बेस्ड अप्रोच है। बेसिकली इसका कहना यह है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दी एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू। इसका मतलब है सारी दुनिया में जो कुछ भी है वो मनुष्य के उपभोग के लिए। सो दी वे वी लाइक टू यूज वी कैन यूज एंड इट इज़ जस्टिफाइड, बट दिस हैज़ लेड टू हैवक, एंड बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग अराउंड has some value if it is valuable to us. That is, it has only instrumental value. There is nothing, no importance from the angle of biocentrism or ecocentrism. Such concepts are just flushed away. They are not there. तो बेसिकली इसका इतना ही है कि ये हॉल अगर हमारे फ़ायदे के लिए है तो ये ठीक है, अगर हमारे फ़ायदे में काम नहीं कर रहा है then it has got no value. एक पेड़ अगर हमारे फायदे के लिए है तो ठीक है, अदरवाइज इट हैज़ नो वैल्यू। द रिजल्ट हैज़ बीन गंगा की क्या हालत है, यमुना की क्या हालत है, हमारे वातावरण की क्या हालत है। तो ये सब सैलो इकोलॉजी की थिंकिंग और इसके कारण ही हुआ है। इसको बहुत अच्छे इस डायग्राम से समझ सकते हैं जहाँ मनुष्य ने अपने को सबसे टॉप पर रखा हुआ है, और ये बेसिकली जो हमारा वर्ल्ड व्यू है ये वेस्टर्न सेट ऑफ माइंड से आता है जहाँ ईगो प्रिवेल करता है और मनुष्य सबसे ऊपर है। सेकंड वन इज इको वेस्ट, वेयर जहाँ पे मनुष्य भी इस इकोसिस्टम का एक पार्ट है। तो ये कुछ इस तरह से है कि हम पेड़ लगा के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और कितने पेड़ों को नष्ट कर देते हैं, उस समय कोई फ़ोटो नहीं खिंचती। सो दिस इज हाउ वी गेट न्यूज इन मीडिया, टीवी एंड अदर्स। दिस इज ऑल सैलो, आई मीन सुपरफिशियल टाइप ऑफ थिंकिंग, and this has resulted, इसका परिणाम हुआ है गंगा इज polluted and so severely polluted, whether it is at Varanasi, this was for Varanasi, this is for कानपुर, कोई अंतर नहीं है, this is again for कानपुर। यमुना at Delhi, and we call these rivers as sacred rivers for ourselves। then यमुना at Delhi ये छठ के टाइम का है, जब लोग डुबकी लगाते हैं, उस पानी को घर ले जाते हैं, उससे खाने पीने का सामान बनाते हैं। तो यमुना की ये स्थिति है, कितना जहर उनके शरीर में त्वचा से और भोजन से जाता होगा, कठिन नहीं है समझना। ये भी यमुना का ही पिक्चर है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है दिल्ली में। तो कुछ इस तरह का हो गया है जहाँ हमारे एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच के कारण, एंथ्रोपोसेंट्रिक थिंकिंग के कारण होल ऑफ द अर्थ इज सफोकेटिंग। और इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ नहीं मिलेगा। जब कोविड के दौरान लोगों को सांस की दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल डाउन था,
तब हमें शायद ऑक्सीजन का महत्व समझ में आया था, लाइक वी हैव स्टार्टेड फॉरगेटिंग इट अगेन। तो बेसिकली धरती के जो लंग्स हैं वो दो हैं, और इनफैक्ट हम जो है ना, हमारा आधा लंग बाहर है, ये हम भूल जाते हैं। हम केवल ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जो बनाता है दैट इज हाफ ऑफ आवर लंग, दिस वी फॉरगेट, and that is why all problems come. So that is why we are slowly eroding the earth's lungs, and thus we are suffering, thus we are getting the problem. ये सारी की सारी प्रॉब्लम सैलो इकोलॉजी बेस्ड थिंकिंग और एक्शन के कारण है। अब इसके हम क्या वाटर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन में कहीं एप्लीकेशन कर सकते हैं? इसी के एप्लीकेशन हुए हैं। इनफैक्ट दिस हैज बीन अप्लाइड ऑल थ्रू। सपोज दिस इज ए विलेज, टाउन, सिटी और एनीथिंग. So we treat the effluent, whether it is air effluent or water effluent or wastewater or soil, anything that comes, there may be many treatment plants, 1 to n. And then this will start into a river. So for each of them, they may be meeting some permissible limits. But when the quantity becomes huge through different drains, then the river may not be able to dilute, and that appears in the form of pollution of the river. तो इसीलिए अगर हम सैलो इकोलॉजी से सबको कंट्रोल भी कर दें, तब भी गंगा का, जमुना का, इनका प्रदूषण रुक जाएगा, हवा का प्रदूषण रुक जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है, बिकॉज दिस अप्रोच इटसेल्फ इज एरोनियस। तो इसका कारण ये सब, फिर मैं दोबारा पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, वही है। इस तरह से कंट्रोल करने के बाद भी हम नहीं रोक सकते। सम ऑफ द पिक्चर, ये वरुणा की स्थिति है, ये सब रियलिस्टिक पिक्चर्स हैं। एनीबडी कैन सी। 80 अब कोई विश्वास नहीं करेगा, जो तुलसीदास जी के टाइम में नदी हुआ करती थी, अब कोई देख के विश्वास नहीं करेगा कि कभी ये नदी हुआ करती थी। तो ये फिर गंगा जी का छठ के आसपास का चित्र है, और आप समझ सकते हैं कि हम अपनी नदियों को कितना सम्मान करते हैं अपने कार्य में। मन में तो शब्दों में बहुत हो सकता है, लेकिन कार्य में कितना सम्मान है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, देयर इज वेरी हम्बल प्रेयर। वी आर टॉकिंग ए लॉट ऑन वैदिक कंसेप्ट्स, कैन वी पुट समथिंग इवन लिटिल वैदिक प्रैक्टिस इन एक्शन? वैदिक प्रैक्टिस इन एक्शन मीन्स समथिंग दैट कम्स इन आवर एक्शन फ्रॉम टुडे, वो एक डिफरेंस लाएगी। अदरवाइज फिर ऐसा ही होगा जैसे सत्यम वद धर्मम चर की जगह सत्यम वद धर्मम वद, कुछ भी किसी पे एक्शन न लें तो कोई फिर उसका अर्थ नहीं बचता। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट वन बिकम्स डीप इकोलॉजी। इसकी आजकल बात बहुत चल रही है। वास्तव में ये हमारे यहाँ की संकल्पना है, लेकिन ये पश्चिम में इसका इस रूप में उदय हुआ आर्ने नेस और उनकी जो टीम थी हिमालय में, जिन्होंने माउंटेनियरिंग की थी, उनके द्वारा। तो ये पिछली जो है सैलो इकोलॉजी, वो एक्सट्रिंसिक या इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज पर बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यूज, एंड दिस रिजेक्ट्स एंथ्रोपोसेंट्रिज्म इन फेवर ऑफ इकोसेंट्रिज्म और बायोसेंट्रिज्म। तो ये बड़ा, दिस इज ए वेरी गुड पिक्चर टू शो हाउ डीप इकोलॉजी वर्क्स, वेयर एवरीथिंग हैज बीन इक्वेटेड। This is another picture to show the same thing. This is another spectrum. There is nothing like up down, everything is at one level, and consumers are given less status or less points, producers are given higher. That is why a mountain or a forest or a plant achieves higher ranking than human beings. So can we apply it again for some pollution control? That may be like this. Just you can say it can be, I would show you some of them. Before that I would like to say, हमने ये डीप इकोलॉजी की कॉन्सेप्ट को अभी इम्बाइब ठीक से नहीं किया है। ऑल ओवर द ग्लोब दिस हैज बीन इम्बाइब्ड। वी कैन से मैक्सिको, पेंसिल्वेनिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, युगांडा, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश and many others, they have given legal rights to their natural entities. They have given legal rights. That is something like acclaiming the deep ecology, action in nature. हमने बहुत बाद में आके वी हैव गिवन
such legal rights to Ganga and Yamuna. Otherwise, and that too happened by the intervention of the court. Then afterwards, the court again, Allahabad High Court and Rajasthan High Court, they asked the government to accord the status of national animal to cow. That is not accorded so far. This is another one, best and worst countries for animal welfare. We come in between. We come in between. And in fact, when this map has been prepared, our practices has gone down, so we have reached that way. Again, can deep ecology be put in practice? Yes, this can be. There the treated material was going to river or water body or to atmosphere. Here it will be reused. And nothing will go to disturb the क्लीनलीनेस ऑफ द रिवर. इसमें नदी का या एटमॉस्फेयर का कोई स्वच्छता को खराब करने के लिए कोई ट्रीटेड मटेरियल नहीं जाएगा. एवरीथिंग विल बी पुट टू रीयूज. तो दिस कैन बी पुट इन प्रैक्टिस. मैं कुछ भी आपसे ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ दैट कैन नॉट बी अप्लाइड. इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि अगर इफ देयर में बी सम फंड प्रोवाइडर, अगर आप में से कोई अरेंज कर सकते हैं. आई हैव गॉट एनफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज कि ये बनारस के जितने कुंड हैं उनके पानी को आचमन योग्य फिर से बनाया जा सकता है. दे कैन बी मेड वर्क कि कोई भी जाए पानी लेके आचमन कर ले और उसको कोई स्वास्थ्य का खतरा ना हो. अप टू दिस पॉइंट environmental engineering can do, and since I am the student of that field for more than 36 years, इसके लिए फंड सर, फंड की ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं कृतज्ञ होऊंगा. तो ये दिस इज द डीप इकोलॉजी दैट कैन बी पुट इन एक्शन. So next one is Vedantic ecology. Actually Vedant believes that whole of the universe, whole of the cosmos is permeated with divinity. So the shallow ecology talks of extrinsic value or instrumental value. Deep ecology talks of intrinsic value. First one talks of extrinsic or instrumental. Second one, deep, talks of intrinsic value. And third one talks of divine value. Whole of the cosmos is permeated with divinity. We are divine, tree is divine, soil is divine, this is divine. Then what is the difference? Only in the manifestation of the divinity, that's all. Yoga, Ayurveda, Ved can understand better than me in this. So this is just a discussion, and the beautiful part is that it requires least energy, it requires least engineering intervention. ये नेचर जैसे करता है उस तरह से हम सिस्टम को डिजाइन करने का प्रयास करते हैं, और इसके कार्बन फुटप्रिंट्स, एनर्जी इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होता है. तो आने वाला जो भविष्य है वो इस इकोलॉजी के एप्लीकेशन का है. अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट थिंकिंग, बट मुझे बहुत खुशी है, मैं आभारी हूँ सर आपका अगर हम इसको एक्शन में रख सकेंगे. So this is just a pictorial. How can we put a picture of Vedantic ecology? How can it be put in one slide? So what is modern ecology? Just everything is connected to everything else. Right? There is nothing like a free lunch, means nothing can happen without affecting another part. Everything must go somewhere. If I do something wrong here, something wrong will happen there. If I do something good here, something good will happen there also. Because everything is connected. If I am thinking good for you, you will also think good for me, today, tomorrow, or day after. Then nature knows the best. Nature knows the best. So here, this is just a pictorial, another pictorial. And if you go to 10, chapter 10, slok 39, in one slok all four principles are there. Eksapi sarvabhutanam bijam tadam arjun na tadasti vinayat syanmaya bhutam characharam. Time is not there to explain. Similarly, ईशावास्योपनिषद मंत्र का पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधा कश्यशुद्धनम. How can be applied in nature? So I will show you in Kund, then in Gangaji, in very brief. So this may be this is how we can put all of the Kasi, that is urban, core, then semi-urban, suburban, peri-urban and rural.
So this is how we will do. This is the action diagram. This is again action diagram. Such devices may be used. और ये सीवर लाइन किस तरह से हम बनाएंगे उसका एक व्यू है. जैसे रामकुंड के लिए आई हैव अप्लाइड इट फॉर रामकुंड. रामचंद्र जी का मंदिर है बीच में और इसके चारों तरफ से सीवेज विल बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ इट. सो नो सीवेज ड्रॉप विल गो इनटू द कुंड and then it will be diverted to sewer line and then to interceptor sewer and then to outfall sewer and then it will go to tunnel sewer laid in the bottom of the Ganga Ji, in the bed of Ganga Ji, and from there it will be diverted to Sota village and there we will make some advanced integrated wastewater pond system. Actually that is an engineered system which is to be designed. सर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बार बार मत टोकिए. 2 मिनट में मैं 2 मिनट में सामने भी देखना, सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, 2 मिनट ही लगे. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ सिस्टम वी कैन पुट इन डिजाइन एंड एक्शन. दिस इज अनदर व्यू. और जो हमारा करदम कुंड पे है, करदमेश्वर महादेव के पास, वी हैव गॉट 2 ponds, 1 pond दिस साइड, अदर pond दिस साइड. सो वी कैन अगेन ले सीवर लाइन इन करदम कुंड. Collect whole sewage and then divert it to stabilization pond and there we can treat it. So this Kardam Kund will be free from all sewage and we can do Achman. So this is all possibilities which we can apply. समय नहीं है, अदरवाइज मैं आपको आनंद आता निश्चित रूप से ये प्रेजेंटेशन देख के. सो हियर द इनर, थैंक यू सर. एनर्जी इन्वॉल्व इज द मिनिमम, क्योंकि वेदांतिक इकोलॉजी जब काम करती है तो बिल्कुल नेचर की लाइन पर काम करती है. तो नेचुरली एनर्जी इन्वॉल्व इज मिनिमम. डीप इकोलॉजी में उससे ज़्यादा है, शैलो इकोलॉजी में उससे ज़्यादा है. कार्बन फुटप्रिंट इसमें मिनिमम होते हैं, मतलब आपको मिनिमम पोल्यूशन जनरेट होगा. डीप इकोलॉजी में उससे ज़्यादा होगा और शैलो इकोलॉजी में तो मैक्सिमम होता है. सो अब नेचर ने कैसे इसको अभी अप्लाई किया था. हमारी बात पे अगर तमाम जो हमारे यूथ हैं इनको विश्वास ना आ रहा हो तो अब आप नेचर में इसका एप्लीकेशन देखिए. कोविड के दौरान एवरीथिंग बिकेम क्लीन. दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ नेचर, वेदांतिक इकोलॉजी बाय नेचर, बिकॉज वेदांत वर्क्स इन नेचर. तो आपको ये पिक्चर्स दिखा रहे हैं और ये पिक्टोरियल सब कह दे रहे हैं. और पंजाब से हिमालय दिखने लगा था बिकॉज दैट इज द एक्शन ऑफ, पंजाब से हिमालय दिखना शुरू हो गया था. दैट वाज द एक्शन ऑफ वेदांतिक इकोलॉजी बाय नेचर इटसेल्फ, बिकॉज दिस इज नथिंग बट एब्सोल्युटली नेचुरल वे ऑफ वर्किंग. और ये इंडिया गेट का है व्यू, ये मर्सिया स्पेन का व्यू है. ये यमुना कैसी हो गई थी, अभी कैसी फिर होने लगी है, पहले कैसी कोविड के दौरान कैसी हो गई थी. और ये सभी बनारस हो चाहे कानपुर हो, कहीं पे हो चाहे हरिद्वार हो, बहुत परिवर्तन हुआ था. तो अभी आप देख लीजिए ये कोविड के दौरान है, अब तो फिर पोल्यूशन हो गया है. सो बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आप सबसे यूथ से ज़रूर प्रार्थना करूंगा. हम लोग वैदिक बहुत अच्छा मौका दिया सर ने बात करने का, हम बहुत आभारी हैं आप सबके. हम एक चीज़ को आज से, एक वैदिक प्रैक्टिस को जीवन में लाएं, बजाय तुरंत हाथ बढ़ाने के नमस्कार करना सीखें. इससे क्या होगा ना, हमारे पैथोजेंस दूसरे के हम पे नहीं आएंगे और हमारे हाथ के पैथोजेंस दूसरे पे नहीं आएंगे. सो लेट अस हैव दिस. और जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ तो इसके पीछे बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं. तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि एक छोटी जो बहुत बड़ी वैदिक प्रैक्टिस हो सकती है, हम आज से हाथ मिलाना बंद कर दें. लेट अस टेक एन ओथ और दूसरों को भी बताएं. लेट अस हैव टू गो. नमस्कार वंस अगेन. इसको हटा दीजिए.